बकरी हमें कुछ नहीं दिया। याद रखना, कल हमें चपरासी की नौकरी भी दिल्ली वाले आएंगे और हम नहीं कर पाएंगे। जो आपके पास किए हैं, आपको यह कहना चाहता हूँ कि अभी इलेक्शन लड़ने के लिए हमें सिर्फ हिंदुस्तान के किसी कोने में वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। हम कश्मीर से जाकर के कन्याकुमारी में इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसलिए ये लोग चंद करेंगे हमारे यहाँ पे मरमत में आकर के मरमत के लोगों को पूरा करना चाहते हैं। मैं आपसे ये वादा करना चाहता हूँ कि उन लोगों को कह दीजिए जो 500,000 रुपए के लिए बिक रहे हैं, क्या 500,000 रुपया हमारे वोट की कीमत है? मैं बोलता हूँ कोई वोट कीमत दे ही नहीं सकता। अगर एक वोट से हार जीत होती है तो 5 साल के लिए वो शख्स पक्ष में रहता है और पार्लियामेंट से बाहर आता है। सिर्फ एक वोट। आप ये देखिए एक वोट की कितनी कीमत है। लिहाजा आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इन चंद हिंदू को यहाँ से भगा करके जहाँ से आए वहाँ पे ला जाए और अपने वोट की कीमत वो समझे कि हमारी वोट की कीमत इतनी है कि हम कुर्सी को गिरा भी सकते हैं और कुर्सी पे बिठा भी सकते हैं। प्रबल में इतनी जनता यहाँ पे आई है, इससे हमें दलील है कि प्रबल से इंशाल्लाह हमारी लीड है और लीड नहीं बल्कि हमारी जीत है। और ये याद रखो, मुश्ताक साहब बट एक खारखुरा पंचायत के रहने वाले हैं। अगर हम बारकोट और चुनौत को कंपेरिजन करें तो लगभग एक ही सदा बनती है। तो क्या किश्तवाड़ वाला हमारी मदद करेगा या चुनौत वाला, ये हम लोगों को डिसाइड करना है कि कौन लोग हमारी मदद कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते हैं। लिहाजा मैं ज्यादा वक्त लेते ना हो, आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इतना मजमा बनाया। आपसे सबसे गुजारिश है कि हमें मैक्सिमम कमजोरी कहाँ आती है, हमारी माताएं, हमारी बहनें, जो हमारी बच्चियां वो देने के लिए पुलिस स्टेशन पर नहीं जाती है। तो ये वक्त वो नहीं है कि हमें बहुत बड़ा पार्लियामेंट इलेक्शन है, हमारे वोट से क्या होगा। मैं ये आपको कह देना चाहता हूँ कि हमारे वोट से ही सब कुछ होगा। कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं और इनकी कामयाबी हमारी कामयाबी होगी। और ज्यादा समय लेते हुए अंधेरों में भी ढूंढ लेते हैं रास्ता अपना, अंधेरों में भी ढूंढ लेते हैं रास्ता अपना, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। आदाब या नमस्कार करता हूँ। मैं इस जलसे में नहीं आना चाहता था क्योंकि मैं एक मजदूर बंदा हूँ। 6,000 रुपया जिंदगी पे लेता हूँ क्योंकि मैंने अपने उस्ताद को कहा क्योंकि आज मुश्ताक साहब का जलसा है, मुझे उस जलसे में जाना है। क्योंकि हमारे वार्ड नंबर 1 से हम जो थोड़े ही बंदे बचे हैं, बाकी सारे बंदे बिक चुके हैं। क्योंकि हम वो बंदे नहीं हैं, तालियों से स्वागत। क्योंकि हम वो बंदे नहीं है नहीं है। ठीक है, हम अपना वोट जो है आज तक कांग्रेस को देते आए हैं और कांग्रेस को देते हैं। और जो पिटे हुए लोग होते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती है। मैं आपको ये 2 साल पहले की बात बताना चाहता हूँ क्योंकि जो हमारा पंचायती इलेक्शन था उसमें मैं रंजीत भाई के साथ कंपेन करता था और इन्होंने मुझे बोला कि भाई आपने अपने जो सराना वार्ड, भोखा वार्ड, इनको 500 या 1000 रुपया बांट रहा है। मैंने इनको क्लियर बोला था कि अगर आपने पैसों की बात की तो मैं आपको वोट नहीं करूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और इसलिए हमने इनकी बहुत सपोर्ट की। इनको इनके ही बंधुओं ने खुद करा दिया, हमारी उसमें कोई गलती नहीं। और मैं अपनी छोटी बात में ये कहना चाहता हूँ कि पैसे मत देखो, अपनी इज्जत देखो, ताकि हमारे बच्चे जो है वो भी किसी अच्छी तालीम में पहुँचेंगे, हमारे बच्चे मकान बनेंगे। अगर हम यही 200 या 100 जगह आपको बेचेंगे, हम कहीं पहुँचने वाले नहीं है। और मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुछ आती नहीं है। वोट जो होगा हमारा ओपन वोट जो होगा वो कांग्रेस पार्टी को होगा, मुश्ताक साहब होगा। आज हमारी पार्टी वो नहीं है कि बीजेपी है, पीडीपी है या नेशनल कांग्रेस। हम वोट जो दे रहे हैं हम मतलब मुश्ताक साहब जी को दे रहे हैं। मैं सब लोगों से कहता हूँ, मैं ये मालवा वालों से नहीं कहता हूँ, मैं अमल वालों से कहता हूँ, खलेरी वालों से कहता हूँ,
सास वालों से कहता हूँ, बेरोजगार वालों से कहता हूँ, क्योंकि ये हमारी मर्द का मसला है। ये कोई दिल्ली या ये कलकत्ता का मसला नहीं है। ये मसला हमारे यहाँ से एक बार निकल गया, हम लोग कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते हैं, ना हमारे बच्चे नहीं निकलेंगे। मैं इस तरह कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। गरीब लोगों का पैसा कटवा दिया, काम बंद करवा दिए। यहाँ कुछ हमारे तबके के लोग सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं सारे। किया जाता है जो बजाय गरीब लोग हैं, उन लोगों को हैरान किया जाता है। रात को 12 बजे तक कोई मोहाली में छपा है, हम मोहाली बोलते हैं, देसी में मोहाली बोलते हैं हम। कोई मनेरे के नीचे छुपा है, कोई मारू के नीचे छुपा है, कोई मारू की चोरी में खड़ा है। और हम मां बहनों वाले ना बोली है, उन लोगों को इस चीज का फख्र होना चाहिए। और 15-15, 20 लोग आकर आपको कहना चाहते हैं कि हमने उन लोगों की चोरी की है, हम लोगों को ये चारा ही देना चाहते हैं। सराहना और बदनाम किया है। कैसे क्या हुआ मुझे कोई अंदर भी करा दे, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई लीडर नहीं, मैं किसी की खबरदारी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सच्ची बात मैं जरूर कहूँगा इस मंच पे आकर, आज तक मैंने कोई तकरीर नहीं की, ये शायद तकरीर बात है, वो बहुत ही जन्म होगा, मैं इनको बहुत बार बोला कि मैं तकरीर नहीं करता। देखा आप जब आप देखा कसाईयों के पास चला गया कीमत करने के लिए, मेरे लोग कितने हैं जनाब, मेरे लोग कितने हैं, जैसे आप कलम में हो रहा है 450 वोट की कीमत डाली गई है। अब ना जाने डाली है नहीं डाली, ये लोग खुद बोलेंगे। उन लोगों की कीमत की गई, वो लोग बिकने वो उसमें नहीं है। मुझे कोई अंदर भी करा दे, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई लीडर नहीं, मैं किसी की खबरदारी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सच्ची बात मैं जरूर कहूँगा इस मंच पे आकर, आज तक मैंने कोई तकरीर नहीं की, ये शायद तकरीर बात है, वो बहुत ही जन्म होगा, मैं इनको बहुत बार बोला कि मैं तकरीर नहीं करता, लेकिन मुझे जब आ जाती है तो मुझे कमजोर लगती है। तो मैं उन लोगों को ये जवाब नहीं बताना चाहता हूँ। और आदाब या नमस्कार करता हूँ। मैं इस जलसे में नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैं एक मजदूर बंदा हूँ, 6-7 रुपया जिंदगी पे लेता हूँ। क्योंकि मैंने अपने उस्ताद को कहा, क्योंकि आज विश्वास साहब का जलसा है, मुझे उस जलसे में जाना है। क्योंकि हमारे वार्ड नंबर 1 से हम जो थोड़े ही बंदे बचे हैं, बाकी सारे बंदे बिक चुके हैं। क्योंकि हम वो बंदे तालियों से स्वागत। क्योंकि हम वो बंदे नहीं है, नहीं है, ठीक है। हम अपना वोट जो है आज तक कांग्रेस को देते आए हैं और कांग्रेस को देते रहेंगे। और जो पिटे हुए लोग होते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती है। मैं आपको ये 2 साल पहले की बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारा पंचायती इलेक्शन था उसमें मैं रंजीत भाई के साथ कंपेन करता था, और इन्होंने मुझे बोला कि भाई आपने अपने जो राणा वार्ड, भोखा वार्ड, इनको 500 या 1000 रुपया बांटना है। मैंने इनको क्लियर बोला था कि अगर आपने पैसों की बात की तो मैं आपको वोट नहीं करूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और इसलिए हमने इनकी बहुत सपोर्ट की, इनको इनके ही बंधु ने खुद करा दिया, हमारी उसमें कोई गलती नहीं है। और मैं अपनी छोटी बात में ये कहना चाहता हूँ कि पैसे मत देखो, अपनी इज्जत देखो, ताकि हमारे बच्चे जो है वो भी किसी अच्छी तालीम में पहुँचेंगे, हमारे अच्छे मकान बनेंगे। अगर हम यही 200 आपको बेचेंगे, हम कहीं पहुँचने वाले नहीं है। और मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आती नहीं है। वोट जो होगा हमारा, ओपन वोट जो होगा वो कांग्रेस पार्टी को होगा, मुश्ताक साहब होगा। आज हमारी पार्टी वो नहीं है कि बीजेपी है, पीडीपी है या नेशनल कांग्रेस। हम वोट जो दे रहे हैं, हम मुश्ताक साहब जी को दे रहे हैं। मैं सब लोगों से कहता हूँ, मैं ये मालवा वालों से नहीं कहता हूँ, मैं हमल वालों से कहता हूँ, खलेरी वालों से कहता हूँ, सास वालों से कहता हूँ,
जुबान से कहता हूँ, क्योंकि ये हमारी मर्द का मसला है, ये कोई दिल्ली या ये कलकत्ता का मसला नहीं। आप ये मसला हमारे यहाँ से एक बार निकल गया, हम लोग कभी भी ऊपर उठ सकते हैं ना, हमारे बच्चे नहीं निकलेंगे। मैं इस तरह कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का है। जब राय दहलगान यानी हमारे वोटर वोट देते हैं तो वो इस बात को अपने हाथों से काट कर देते हैं कि जाओ हमारे जो रहनुमा है वो जाकर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिल को पास करें जो लोगों के वेलफेयर के लिए हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन की रखवाली करने के लिए हम इन्हें ऐवानों में भेजते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एंटी नेशन जमातें हैं जो हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़कर हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सबसे बड़ा खतरा जो हमारे मुल्क में है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर किया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोरी से हमें निकालने के लिए हमें ऐसे ही